हेलो डियर स्टूडेंट्स, पुनः एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हूँ एक नई रचना द इंचेंटेड पुल का दूसरा पार्ट लेकर के। अब जिन लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा अभी तक, वो इस रचना को समझने के लिए चैनल पे जा कर के वहाँ पे विजिट करके ये पहला पार्ट देख सकते हैं। तो हमने पहले पार्ट में जैसे ये अभी भी देखा, इसके जो पहला पार्ट है उसमें हमने देखा कि ये जो यक्ष होते हैं वो युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए उनके भाइयों को मूर्छित कर देते हैं और उनसे संवाद करते हैं, और संवाद में ढेर सारा क्वेश्चन वो उनके समक्ष रखते हैं, और जिन क्वेश्चन का वो जो युधिष्ठिर होते हैं उसको एक संतुष्टि भरा जवाब देते हैं। और जब ये सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आगे क्या होता है ये हम अब सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए होता क्या है। दस यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। इस तरह से यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और युधिष्ठिर ने सारे जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं उन सभी का जो है जवाब देते हैं। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष पूछता है। यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर ब्रदर कैन बी रिव्यूड। रिव्यूड मीन्स होता है पुनर्जीवित। ये लास्ट में युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, आपका जो एक भाई है, यानी सभी भाइयों में से जो एक भाई है वो जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तुम किसे चाहोगे कि कौन अपने जीवन में वापस आ जाए। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन विश दैट क्लाउड कॉम्प्लेक्स, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म नकुल लिंग लाइव इब्नॉय ट्री माइट एराज। जब वो उनके सामने ये जो अपना प्रस्ताव रखते हैं यक्ष कि आपके सभी भाइयों में से जो है एक भाई जो है वो पुनर्जीवित हो सकते हैं, तो आप किसे चुनेंगे। तो एक जो है उचित विकल्प चुनने के लिए युधिष्ठिर को थोड़ा सा टाइम लगता है। वो ऐसा सोचने में जो है एक क्षण लेते हैं, और बाद में उन्होंने जो है इच्छा जताई कि जो क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट हो, यानी जिसका कलर जो है बादलों जैसा हो, यानी जो श्याम वर्ण हो, लोटस आइड यानी जिसकी आंखें कमल जैसी हैं, और जिसकी ब्रॉड चेस्टेड यानी जो जिसकी छाती है चौड़ी है, एंड लॉन्ग आर्म्ड और जिसकी भुजाएं जो हैं लंबी हैं, नकुल यानी लकुल जो हैं जो श्याम वर्ण वाले हैं, जिनकी कमल जैसी आंखें हैं, जिनकी सीने चौड़े हैं, लंबी भुजाएं हैं, और जो एक तंदूक की इब्नॉय मीन्स होता है तंदूक, वो जो एक तमदूत का वृक्ष होता है उसकी तरह वो लेटे हुए पड़े हैं, वो माइटेराइज यानी वो उठ सकें, यानी वो जीवित हो सकें। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यानी इस पे जो है यक्ष प्रसन्न हो जाता है, यानी प्रसन्न होता है। एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से वो कहते हैं कि वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। आपने जो है भीम की बजाय नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। ये कहते हैं कि आपको भीम को चुनना चाहिए था, आपने भीम को क्यों नहीं चुना। उसके पास तो 16,000 हाथियों का बल है, वो आपका मतलब मदद कर सकता है युद्ध में हर जगह पे, तो फिर आपने नकुल को क्यों चुना। आगे फिर कहते हैं यक्ष कि आई हैव हेयर्ड दैट भीम इज मच डियरर टू यू, कि मैंने सुना है कि भीम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिय भी हैं आपके लिए। एंड वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी जो बाजुओं की शक्ति है, स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत है, वो तुम्हारा सुरक्षा करती है, यानी वो तुम्हारे कवच सुरक्षा कवच के रूप में है, तो तुमने उस अर्जुन को क्यों नहीं चुना। टेल मी वाई यू चूज नकुल, आप मुझे बताइए कि आपने नकुल को क्यों चुना, रादर देन इधर ऑफ द टू, इन दोनों के अलावा आपने जो है वो नकुल को क्यों चुना। आगे युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि जो धर्म होता है वही इंसान का एकमात्र सुरक्षा कवच होता है। शील्ड मीन्स होता है कवच। कह रहे हैं कि धर्म जो होता है वही इंसान का कवच होता है, और भीम और अर्जुन जो हैं वो मेरे कवच नहीं है।
इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी ruined, तो जो मनुष्य है वो बर्बाद हो जाएगा। और आगे कहते हैं कि कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी की कुंती और माद्री दो बीवियां हैं। आई एम ए लाइव सन ऑफ कुंती, और मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बी रिव्यूड, और इस तरह इसलिए जो कुंती माता हैं वो पूरी तरह से शोक संतृप्त नहीं होंगी। यहाँ भी रिव्यूड मिलता है शोक से लिप्त होना। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, और जो न्याय का तराजू है, यहाँ जस्टिस मीन्स होता है न्याय और स्केल मीन्स होता है तराजू। ये कह रहे हैं कि जो न्याय का तराजू है वो भी बराबर रहे, वो भी जो है समतल, मतलब बराबर मतलब सम रहे, उसमें भेदभाव ना हो, इसके लिए भी मैंने ऐसा किया। आई आस्क दैट माद्री सन, इसलिए मैंने जो है माद्री के सन जो नकुल हैं उनके लिए कहा कि वो मे रिव्यू, मतलब होता है नकुल में रिव्यू, मतलब नकुल जो है पुनर्जीवित हो जाए। The Yaks was much pleased with Yudhishthir's impartiality and guaranteed that all his brother would come back to life. युधिष्ठिर जो है उनकी निष्पक्षता से जो है प्रसन्नचित हो जाता है और ये गारंटी देता है कि उनके सभी भाई जीवन में वापस आ जाएंगे। अब जो यम होते हैं यानी जो यक्ष होते हैं, देखिए द यक्ष वाज इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो यक्ष थे वो यम थे जो मृत्यु के देवता होते हैं। हु हैज टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिसने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें, वो यानी उनसे मिल सकें और उनका जो है परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, इम्ब्रेस्ड में है गले लगाना, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। ब्लेस्ड हिम, उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, उसके बाद वो गायब हो गए। तो ये रहा द इंचेंटेड फूल का हिंदी अनुवाद। अब जो है मिलते हैं एक नई रचना के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग more such kind of video.